ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से भी संपन्न बनो, बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। ज्ञान से जब संपन्न आप बनेंगे तो कोई भी परिस्थिति कुछ है ही नहीं, कोई भी विघ्न कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे विकर्मों का, हमारी कमी कमजोरियों का बादल रहता है। किसी में ताकत नहीं जो हमारे ऊपर बादल रख दे। तो संपन्न बनो, बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी होगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा भी बन जाओगे। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। चक्रवर्ती राजा मतलब हर जन्म में हम राजा का पद पाएंगे। कैसे राजा का पद पाएंगे? देखिए, बाबा दिखता है कि कोई माया है, कोई जैसे कि अपना ही बच्चा है, बच्चे के प्रति मोह बहुत है, बहुत मोह है, हम उसमें फंस पड़े हैं। तो वो आत्मा है, वो आत्मा क्या करे? माया का रूप है। हम जान रहे, ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो फंसा रही है। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो त्रेता युगी बनते हैं, है ना। जब हार जाते हैं तो हम कलयुगी बनते हैं, और बहुत ज़्यादा युद्ध करके बनते हैं तो द्वापर में। लेकिन जब आनंद के साथ जीतते हैं तब हम सतयुग में आते हैं। तो ये सारा कुछ क्या कर रहा है? राजा का ही पद दे रहा है, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अनुसार दे रहा है। तो बाबा कहता है अगर ये नशा रहे, ये ज्ञान रहेगा, तो सृष्टि चक्र के ज्ञान से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप के साथ नहीं हो सकती है? उत्तर है, जो रौरव नर्क में रहने वाले हैं, विकारों से प्रीत रहती है जिनकी, ऐसी मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं रहती है। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना, इसीलिए तुम बाप से प्रीत है तुम सबको। आज का दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म नहीं है? किसे सतयुग में आने का हुक्म नहीं है? उत्तर, बाप को भी सतयुग में नहीं आना है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। काल मतलब अचानक मृत्यु नहीं आएगा वहाँ। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, मुझे सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर ले चलते हैं। तो बाबा तुम्हें सुख धाम के लायक बनाकर फिर घर ले जाते हैं। उन्हें फिर लिमिट मिली हुई है। लिमिट क्या है? कि सतयुग की सीमा के अंदर नहीं आ सकते हैं बाबा, सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता युग में नहीं आएंगे बाबा, ये उनकी लिमिटेशन है। ओम शांति। क्या है? रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। क्या कर रहे हो? बाबा को याद कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? इधर उधर बुद्धि जा रही है। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। ये हमेशा रखना है कि हम याद की यात्रा पे हैं। तो यात्रा अक्षर तो दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं, हरिद्वार का, अमरनाथ जाने की यात्रा पूरी करते हैं, तो ये रास्ता भर रहता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुरंत बोलते हैं हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो हम हरिद्वार जा रहे हैं, मतलब बुद्धि में तो रहता है। उसी तरह हमारे अंदर चलता रहे कि मैं परम धाम जा रही हूँ, मैं बैकुंठ की तैयारी कर रही हूँ, ये मन में चलना चाहिए। तो यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है ले जाने के लिए, हाथ पकड़ कर पार ले जाते हैं, जाना होता है ना। तो कहते भी हाथ पकड़ लो बाबा, क्योंकि विषय सागर में हम पड़े हैं, विषय विकारों की नगरी में हैं कि घड़ी घड़ी हमारा ध्यान, मन, बुद्धि सब क्या करता है? विषय विकार खींचता है, और हमें बाबा के अनुसार चलना है। तो अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, ये हमेशा याद रहना चाहिए। इससे मुख से कुछ बोलना भी नहीं है,
बाबा ये नहीं कि घर में जा रहे हैं तो बोले हम चल जाएंगे, हम ये हो जाएगा, कुछ नहीं बोलना है। मन बुद्धि में ये यात्रा करनी है। अंदर में सिर्फ याद रहे कि बाबा आया हुआ है लेकर जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं। तो याद की यात्रा पर जरूर रहना चाहिए। इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। जितना हम याद करेंगे तब ही फिर उस मंजिल पर पहुंचोगे। जब पाप पूरा तरह से कट जाएगा और हम बाबा को याद करने रहेंगे, बहुत हल्के आनंद में याद। देखिए शुरुआत में याद भी करते हैं ना तो अपने दुखों को मिटाने के लिए करते हैं, फिर याद करते हैं अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने के लिए, फिर याद करते हैं कि बाबा सारे परिवार के साथ हम अच्छे से रहें। ये 3 याद है। ये 3 याद कैसा है कि कलयुग, द्वापर और त्रेता युग, और उसके बाद जब याद करते हैं कि आनंद की अनुभूति होती है, वो सत्युग की फीलिंग है। ये 4 प्रकार की याद होती है। तो हम किस प्रकार की याद तक पहुँचे हैं ये चेक करना है। कितना क्लियर बात समझा रहे हैं ना, कितना क्लियर समझा रहे हैं। याद रहना चाहिए हमेशा कि जब हम विकारों से दूर हटने के लिए, दुख बीमारियों से दूर हटने के लिए हम याद करते हैं बाबा को, वो हो गया कलयुगी याद। जब हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों को पहचानने लगते हैं तब हो गया वो द्वापर युगी याद। जब हम दुनिया परिवार सबको लेकर एक संगठन के रूप में चलना सीखने लगते हैं और तब याद करते उस समय, तो वो याद हो गया त्रेता युगी याद। लेकिन जब आनंद की अनुभूति में डूबने लगते हैं तब वो हो गया सतयुगी याद। अभी किस याद तक पहुँचे ये चेक करना है। तो जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, यहाँ भी पढ़ाया जाता है सदैव बुद्धि में हो कि हम शिव बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम है ही पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना, उसका काम है। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है ना, तो परमात्मा पिता हमें यात्रा पर ले जा रहा है। हम आत्माओं को बाप को याद तो जरूर करना है और घर भी जाना है। घर पहुँचेंगे फिर बाप का काम पूरा हो जाता है। घर पहुँचा देगा बाबा, घूमनाते फिराते खिलाते पिलाते बाबा घर पहुँचा देता, उसके बाद काम खत्म उसका। बाप आते ही पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं ना, भर घूमो फिरो कोई भी काम काज करो, बुद्धि में याद रहे। योग अक्षर में याद की यात्रा सिद्ध नहीं होती। योग अक्षर में एकदम हठ योग में बैठ गए, ये बाबा कहता नहीं, योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य की मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, हमें ईश्वरीय मत पर चलना है। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। ये याद कर रहे हैं बाबा को, याद के साथ साथ हम घूमना फिरना चलना फिरना सब कुछ कर रहे हैं। आत्मा को यह यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें शरीर का भी काम नहीं, फरिश्ता बनकर सब कुछ करना है। आत्मा जानती हम आत्माओं का वो स्वीट घर है, बहुत मीठा घर। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान तक पहुंच जाएंगे। विश्वास रखना है बाबा पर, अपने ऊपर, कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान में पहुंचेंगे ही। यह यात्रा है। हम बाप को याद करने बैठते हैं क्योंकि बाबा के साथ घर जाना है, तो पूरी तरह से पहचान होनी चाहिए ना। तो बाप आते ही पावन बनाते हैं, तो बाप आते हैं पावन बनाने। सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाओगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हर जगह का नंबरवार है, हर जगह। तो यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। अब घर के परिवार के सदस्य देख लीजिए, नंबरवार हैं कि नहीं, सब एक जैसे हैं, सब बहुत अच्छे या बहुत खराब भी नहीं है, हर चीज में नंबरवार है। तो हम याद की यात्रा पर है, हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है, नहीं आना है ना। अभी हम शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, बाबा के साथ घर जाकर फिर सतयुग में आएंगे। बाबा का काम है हमको घर तक पहुँचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम हो मृत्यु लोक में, फिर अमर लोक नई दुनिया में होगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं, बाबा छोड़ेगा नहीं। बिना लायक बनाए हुए किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे ज्ञान में रहे चाहे ना रहे।
सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है, बाबा की भी लिमिट है। घर तक ही पहुंचाना है बाबा को, बाबा को घर तक ही पहुंचाना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। अब ज्ञान नहीं रहेगा तो आप बाबा को कैसे पहचानते? अब किसी से मिलने जा रहे हैं, उसका चेहरा पता होना चाहिए, कैसे लगते हैं वो कब आएंगे ये भी पता होना चाहिए, किस काम से आ रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो बाबा कहता है बाबा को याद करने के साथ साथ ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से तुम धन भी कमाते हो ना, धन भी कमाते, ज्ञान रहता है तो धन भी कमाते हैं। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। तो बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए। इसमें चक्कर लगाया है, इसमें चक्कर लगाया है, इसलिए ज्ञान होना चाहिए। फिर हम जाएंगे, नए सिरे से चक्र शुरू होता है। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़ जाता है। बाप को याद करना है, शांति धाम को याद करना और सुख धाम को याद करना। 84 का चक्र अगर याद नहीं करोगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनोगे? चक्रवर्ती राजा बनने के लिए 84 का चक्र भी याद करना है। क्या बताया गया अभी? 84 के चक्र में याद की यात्रा कैसे कैसे होती है बताया गया, तो उस पर फॉलो करना है। सिर्फ एक याद करना है, तो एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं, ब्रह्म को ही याद करते। एक को याद किए ना, लेकिन ब्रह्म को याद किए। उसी तरह हम लोग बेहद के सन्यासी, हमें तो शिव बाबा को याद करना है सिर्फ, और किसी को नहीं। बाप को अच्छी रीति बच्चों को याद समझाती है। याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा मतलब शरीर से आत्मा तक पहुंचने की यात्रा है। गायन भी चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। इतना फेरा लगाएं लेकिन बाबा से ही दूर रहे हैं, ज्ञान भी इतना सुन रहे हैं, फिर भी हम बाबा को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये इसीलिए गायन है कि चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हम उनसे दूर रहें। तो ऐसे तो भक्ति मार्ग का गायन है कि हम चारों तरफ तीर्थ किए, मंदिर गए, साधु संत, लेकिन मुख्य जो जिससे जुड़ना था उसी से दूर रहे। तो बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाएं, हर वर्ष भी कई यात्राएं भी की करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक होता है, जब पैसे नहीं रहेंगे तो बोलेंगे मेरे लिए तो यही तीर्थ है न, और रहते हैं तो बोलेंगे चलो घूम लेते हो, बाबा तो बोला है ना घूमो फिरो ऐश मौज करो। तो यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर नई दुनिया में ही आने वाले हो जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ काल होता ही नहीं किसी को साथ ले जाने के लिए। काल का मतलब होता है कि आप पूरा उम्र नहीं जिए, पूरी इच्छा पूरी नहीं हुई कोई भी, और आप इच्छाओं को लेकर बिना उम्र के ही, बिना समय के ही हम लोग चले गए। तो उस समय क्या लगता है कि थोड़ा समय और रह लेते, थोड़ा समय, तो उसको कहा जाता है काल। और हमें तो सारी इच्छाओं को पूर्ति करके शरीर छोड़ना सतयुग में, तो उम्र पूरा कर लेना है, सब कुछ है, और बोलते हुए जाना है कि अब हम जा रहे हैं। तो काल को हुक्म ही नहीं कि नई दुनिया में आने का, काल को हुक्म नहीं दे रहा है बाबा। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाती हो यहाँ हो। तो बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में तुम्हारे लिए आता हूँ। मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है, बाबा को भी नहीं है। मैं तो पतित को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बनकर फिर औरों को भी बनाते हो। हमें ये जिम्मेवारी बाबा दे रहा है कि हम पावन बने। जो भी समझे ज्ञान को, दूसरों को जरूर समझाना। अपनी स्थिति के अनुसार समझाएंगे, कम से कम उतना तो बढ़ेगा ना। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदली हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति गया ना तो पूरी तरह से दाढ़ी उड़ी सब बढ़ा दिया, गेहुआ वस्त्र पहन लिया, एकदम पता नहीं, पहले पहनता था शर्ट पैंट, दाढ़ी मोछ कुछ भी नहीं रखता था, तो एकदम गुम हो गया। तो जैसे एक्टर के रूप बदलते हैं ना, कभी मेल से फीमेल भी बन जाते हैं, बनते हैं ना, नाटक पिक्चर में देखते होंगे। कभी फीमेल से मेल बन जाते, चाची 420 में देखे होंगे कि कैसे, उसमें तो एक्यूरेट दिखाया है ना कि कैसे नारी एकदम कैसा रूप बदल जाता है। तो यह भी रूप बदलते हैं। कौन व्यक्ति जो सन्यासी हद का सन्यास लेता है वो भी रूप बदल लेता है।
सतयुग में थोड़ी ही ऐसी बातें होंगी, ये सब बातें वहाँ नहीं होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए आते हैं, नई दुनिया में नहीं आते हैं बाबा। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाती हैं। द्वापर के बाद द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। उन्हों के बहुत गंदे चित्र जो जगन्नाथपुरी में देखते ही शर्म आ जाएगा, महसूस होगा कैसा गंदा चित्र बनाया गया, कौन है इसको बनाने वाला, क्या उसको सूझा कि ऐसा ऐसा चित्र बना दिया, ऐसा मन में आता है वो सब देखने से। तो एकदम गंदे चित्र हैं। जगन्नाथ का मंदिर, नाम कितना सुंदर है, जगन्नाथ है, और चित्र कैसा गंदा गंदा है। यूं तो उनकी राजधानी थी, तो खुद विश्व के मालिक थे कौन, लक्ष्मी नारायण। वह फिर मंदिर में जाकर बंद हो गए हैं। मंदिर में पट बंद होता है ना, बस एक कमरे में दे दिया गया। उनको काला भी दिखाते ही। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत कुछ समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ नहीं समझा सकते हैं। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो वो लोग कह देते हैं अपने भगवान के लिए, लेकिन भगवान ने, देवी देवता का ये हाल होता, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बहुत सुंदर बात बोल रहे थे ना कि जो मांगे, बाहर में भीख मांगे वो हो गया भिखारी, जो मंदिर में भीख मांगे देवी देवताओं से वो हो गया पुजारी, और जो बाबा के आगे अब हर बात का कहना मान कर चले वो हो गया अधिकारी। तो उसे स्वतः ही मिल जाता है। अब सोचिए कि भिखारी, पुजारी या अधिकारी, कौन सा पार्ट लेना है, अधिकारी का पार्ट। पार्वती माता जी एकदम क्लियर बोलती है अधिकारी बनना है। आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते मैं तो किसी को दुख देता ही नहीं, बोलते ना भक्ति मार्ग में, दुख हुआ भगवान आप ही दुख दे रहे हैं, आप ही ऐसे कर रहे हैं, क्या क्या किए हम, कुछ तो गलत नहीं किए। ये सब बाबा पे आरोप लगाना है। तो बाबा पे आरोप लगाते, ये समझ की बात है, हम कर्म हम करें और दुख भगवान दे, हम ना सुख या दुख भोगेंगे। तो बच्चा जन्मा खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ते हैं, कहेंगे भगवान ने दुख दे दिया। अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में मिलता, उसका वही पाठ था, आया चला गया। मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं। देखो जाकर सतयुग में, पुरुषार्थ तो करो, तुमको हम ले जाएंगे, दिखाएंगे कितना सुंदर सुख है। सत्य को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, अभी चलते फिरते देखेंगे शरीर छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, अचानक पेट में दर्द हुआ शरीर छोड़ दिया, मतलब बहाना कुछ ना कुछ लग रहा है। तो यहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाती हैं, आयु बड़ी रहती है, बड़ी से बड़ी में भी बड़ी आयु है 150 वर्ष की, बड़ी में भी बड़ी आयु है 150 वर्ष, क्योंकि 150 वर्ष तो सतयुग में होगा, उसके बाद धीरे धीरे 1 साल 2 साल 4 साल कम होता जाएगा। तो यहाँ भी कभी कभी ऐसी कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। अब कोई कोई ऐसा है जो 100 साल से ज़्यादा जी रहा है, 125 साल तक जी रहा है, लेकिन सुख तो नहीं है, वो दुख में आ जाती हैं। तो कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर भी बच्चे भी कितने हो जाते हैं, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी हो जाती है। जैसे झाड़ में टालियाँ निकलती जाती है, 50 टालियाँ, उससे भी और 50 टालियाँ निकलती, कितनी वृद्धि को पाती है। मतलब आप देखते हैं जैसे एक डाली निकला, और डाली के अंदर भी डाली टाइप का रहता है ना, पतला पतला, लेकिन आप देखेंगे कि जितनी डालियाँ निकली वो धीरे धीरे और पतला होते जाता है। एक डाली निकला, उसके अंदर से एक डाली निकला, फिर उसके एकदम पतला होते जाता है, तो कमज़ोर होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम बीज से जुड़े तो एकदम मोटा तना के रूप में रहेंगे। तो यहाँ भी ऐसे हैं, इसीलिए इनका मिसाल बड़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन जड़ नहीं होता है। तो यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। क्यों लाखों वर्ष कहते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कब थे देवी देवता। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, बाप ही आकर ये सारी बातें समझाती हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो, इसके ड्यूरेशन आदि को भी जान गए हो, कितना कितना समय रहेंगे। नई दुनिया से पुरानी दुनिया से
नई कैसे बनती है, नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई कैसे बनती है, ये सारी बातें हम लोग अब जान गए हैं। दुनिया वाले ये नहीं जानती। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। यह याद की यात्रा तुम्हारी नित्य चलनी चाहिए, निरंतर चलनी चाहिए, रोज की मर्रा में भी चलनी चाहिए। घूमो फिरो, मना नहीं है, परंतु इस याद की यात्रा में रहो, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, और ज्ञान मन में सिमरन होना चाहिए। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पे जाते थे। भक्ति मार्ग में तो हम जब किए तो सही, जब हमें ज्ञान मिल गया तो वो यात्रा गलत कैसे हो जाएगा? गलत तो नहीं है। तो बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया एक सी बाबा की भक्ति करनी है, वह है अव्यभिचारी। एक बाबा को याद करना है। फिर देवताओं की भी होती है, फिर भी वो अच्छी है। देवी देवताओं की भी पूजा अच्छी, क्योंकि पवित्र जन्म है। फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सत्व प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, जन्म तो विकार से हुआ है ना, और देवी देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, तो वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन गए, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने के लिए। जिन्न की भी कहानी बताते हैं ना, जिन्न बोलता है काम दो काम दो, मन बुद्धि भी देता है काम दो बोलता है ना मन, नहीं तो तुमको गलत रास्ते में ले जाएंगे। मन बोल रहा है, जिन्न बोल रहा है। तो जिन को क्या काम दिया गया? साधु बोला सीढ़ी ऊपर नीचे करो। तो यहाँ भी हम मन बुद्धि को क्या काम दे दें? सतयुग में जाओ, त्रेता में जाओ, द्वापर जाओ, कलयुग जाओ। क्या कैसे जा गए? सारा कुछ डिटेल में मन बुद्धि में चलाना चाहिए। तो यही जिन है, मन जिन है। मन अच्छा करेगा तो बुरा भी कर देगा। तो यह सब दृष्टांत इसी समय का है। सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए कहानी। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे लिए है। तुम कीड़ों को भी आप समान ब्राह्मण बना देती हो। जो कीड़ा चल नहीं पा रहा, बैठा हुआ नाली में, उसको भी उड़ा देते हो बोल बोल कर। तो यहाँ का सब दृष्टांत है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अब बाबा तुम्हें रूहानी यात्रा सिखाते हैं। यही पढ़ाई है। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सब के आगे जाते, माथा टेकते। आदत जो हो जाता है ना ऐसे करने का, बस ऐसे कर लिए, फर्ज निभा लिए, ऐसे कर लिए, मतलब अंदर में कुछ भी नहीं चला, सर झुक जाता है। तो एक के भी ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं कुछ भी, कि कौन क्या किया है, कौन कैसे आया है, हिसाब किया जाता है। सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो कि बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था, तो बोल देंगे लाखों वर्ष। और भी ज़्यादा पत्थर बुद्धि हैं, बोलते स्वर्ग कहाँ था? स्वर्ग तो यही है मेरे लिए, यही तो है स्वर्ग। देखो कितना सुख है मेरे पास। ये सब पत्थर बुद्धि की निशानियां हैं। तो दुनिया नई से पुरानी होती है ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। बेगर टू प्रिंस बनना है। एकदम भिखारी बन गए, अब अधिकारी बन जाना है। तो बाप कहते बच्चे इसके लिए मेहनत करो। मेहनत करना आत्मा समझने का। यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुलाएगी। माया भुलाती नहीं है, माया आपको याद दिलाती है एक तरह से। जब आपको भुलाती है तो आपका अलबेलापन होता है। बाप समझाते बुद्धि में सदैव यह याद रखो कि हम जा रहे हैं। हमारी इस दुनिया से लंगर उठ चुका है। इस दुनिया के आकर्षणों में नहीं पड़ना है। नैया उस पार जानी है। गाते भी है ना, नैया हमारी पार लगाओ। तो कब पार लगानी है, कब जानी है, वह जानते नहीं। मुख्य है अब याद की यात्रा। भी बाबा पार लगा रहा है, तो याद रखिए हम किस ड्राइवर के बोट में बैठे हैं। बोलते हैं ना बहुत सारे बोट चलाने वाले होते हैं, लेकिन पहचान कर जाते हैं ना कि यही बोट के पास बैठना है, यही आदमी के। उसी तरह हम बाबा को पहचान लें, हमको इन्हीं के बोट में बैठना है। तो बाप के 7 वर्षा भी याद आना चाहिए। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं वो भी तो याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम बहुत बड़े हो ही, तुम तो बड़े हो ही, क्योंकि हम पूर्वज हैं। आत्मा झट जान लेती है। यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते पवित्र तो तुमको पहले जरूर बनना पड़ेगा। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं।
वह तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े। जो पवित्रता के लिए झगड़ा होता है तो बाबा कहता है वो रौरव नर्क है, बहुत खराब सजा है उसके लिए। और देखिए जो जो अज्ञानी है वो लोग खींच रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जान रहे, तो उनके ऊपर आधा पाप है। लेकिन जो बच्चे ज्ञान में चलकर भी बोलते क्या करें, अब युगल नहीं मानते, तो आप खुद 100% के सजा के हकदार हैं। और जो युगल कर रहे हैं, जो परिवार वाले कर रहे हैं, वो 50% अधिकार है सजा के। तो आप सोचिए कि सजा का मेन अधिकारी कौन है? हम ज्ञान ले रहे हैं और हम मूझे हुए हैं, तो 100% हम सजा के अधिकारी बन रहे हैं, तो और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसीलिए बाप से प्रीत नहीं रख पाते हैं। फिर सोचते हैं नहीं हम सुनेंगे ही नहीं ज्ञान, तो और ज़्यादा पाप लग जाता है, और ज़्यादा भोगना पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप आते हैं प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनको रिंचक भी बाबा से बुद्धि वो योग नहीं लगा हुआ है, प्रीत नहीं है, कभी बाप को भी याद नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं, मांगते ही नहीं, मानते ही नहीं, माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं है। तो बाप मेहनत भी कराते हैं, यह भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होता नहीं, सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं, राम की करते हैं कोई भी धर्म स्थापन, कृष्ण करते हैं नहीं करते हैं। यह तो स्थापन करने वाला बाप द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापन में रात दिन का अंतर है। बाबा जो धर्म स्थापन करता है फिर वहाँ का महाराजा महारानी बनाता है, और जो धर्म स्थापक करते फिर वो अपनी प्रजा बनाती है केवल। लेकिन धर्म स्थापन करता वो राजनीतिक सत्ता को नहीं संभालता, बहुत समय के बाद फिर उनके हाथ में आता है। तो बाप आते हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते कल्प 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 के संगम युग में मैं आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है, रॉन्ग लिख दिया है ये युगे युगे, तो आधा कल्प भक्ति मार्ग में चलना ही है। तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत, मत भूलो। बाप यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलता, तुम क्यों भूल जाते हो बाप को? अपने को आत्मा नहीं समझते हो इसीलिए भूल जाते हो। देह अभिमान बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी आदत रखनी चाहिए बाबा 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 करने की, बाबा का ज्ञान रटना चाहिए, भवक से बात करनी चाहिए, भवके से बात करना चाहिए, किसी से भी ना एकदम ये नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं ऐसे नहीं कि बड़े आदमी के सामने जाने से तुम फंक हो जाओ कि हम कैसे क्या करें। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वानों पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर होकर समझाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस दुनिया से उठ चुका है। इस दुनिया में जो मिल रहा है वो बाबा के लिए के कारण मिल रहा है। अगर ज़्यादा इच्छा रखते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि हमारा लंगर इस दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पे, अब हमें घर जाना है। यही यात्रा करनी भी और करानी भी है। किसी भी बड़े आदमी के सामने भवके से बात करनी है। बाबा हम बच्चों को भी दे रहा है, कुमारियों को दिया था, अब हम बच्चों को, कि कोई भी हो हमें बहुत अच्छे से बात करना, डरना नहीं है क्या होगा कैसे होगा, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है, देही अभिमानी बनकर। वरदान व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा बनो। व्यर्थ और माया से इनोसेंट बनो, माया से भी इनोसेंट हो जाना है। महान आत्मा अथवा सेंट मतलब संत बन जाना, वैराग्य लाना है। उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो, माया का भी ज्ञान ना हो और व्यर्थ का भी ज्ञान ना हो, केवल बाबा और बाबा का ज्ञान हो। तो जैसे देवताएं इनसे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज हो जाएं, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बन जाओ। क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश गंवा देता, व्यर्थ का जोश यथार्थता का होश समाप्त कर देता। इसीलिए समय, श्वास,
बोल कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, बस आगे बढ़ने का संकल्प। जब व्यर्थ की अविद्या हो जाएगी तो दिव्यता स्वतः ही सबको अनुभव होगी। जब व्यर्थ की अविद्या हो जाएगी, व्यर्थ से मुक्त नहीं, व्यर्थ की अविद्या मतलब ज्ञान ही ना हो कि व्यर्थ क्या है, तब जाके आपकी दिव्यता का अनुभव बच्चे करेंगे, सारे लोग करेंगे और अनुभव कराएंगे भी। अनुभव खुद भी हम करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखते चलो, तो आगे बढ़ जाओगे। ओम शांति।